Hello friends, first of all very good morning to all of you। आज हम लोग आपके लिए नाउन क्लास 3 लेके आए हैं। इस क्लास में हम लोग बात करेंगे एडजेक्टिव के साथ, नाउन का प्रयोग एडवर्ब के साथ, फिर नाउन का प्रयोग अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ, नाउन क्लाउज क्या होती है, नाउन फ्रेज क्या होती है, वो हर चीज के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और इस चैनल पे कंप्लीट ग्रामर की, फुल ग्रामर की तैयारी करवाई जा रही है, बेसिक टू एडवांस लेवल। अगर कोई भी स्टूडेंट्स पढ़ना चाहे ग्रामर तो उस स्टूडेंट को आप प्रीफर कर सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास 3। तो जैसे कल हम लोग बात किए थे पिछली क्लास में, आज से मतलब क्लास 2 में हम लोग बात किए थे, मतलब आर्टिकल जो होती है, आर्टिकल जो होती है द आर्टिकल जो होती है ये भी मेरा क्या था, इज अ पार्ट ऑफ डिटरमाइनर। ये भी मेरा डिटरमाइनर का हिस्सा था। यानी कल हम लोग पढ़े थे कि आर्टिकल जो होती है दा, वो भी मेरा पार्ट है किसका, डिटरमाइनर का। मतलब डिटरमाइनर इज अ पार्ट ऑफ डिटरमाइनर, आर्टिकल इज ऑल्सो इज अ पार्ट ऑफ डिटरमाइनर। अब देखिए कल हम एग्जाम्पल के द्वारा भी हम समझे थे कि अच्छा मन में ये सवाल, डिटरमाइनर सर क्या होती है, तो डिटरमाइनर के बारे में भी हम लोग अच्छे से कल समझे थे, पिछली क्लास में हम लोग अच्छे से समझ लिए थे। ऐसे प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस पे बेसिक मतलब शुरू से बेसिक से आपका सारा वीडियो डाला हुआ है, आप उस पे जाके वॉच कर सकते हैं। चलिए तो यहाँ पे कहता है कि डिटरमाइनर के बारे में हम लोग पिछली क्लास में बात किए थे। उसमें ये बात किए थे कि डिटरमाइनर जो है ना, नाउन को क्या करता है, डिटरमाइन करता है, नाउन को डिटरमाइन करता है और वो किसी नाउन के पहले आकर उस नाउन को फिक्स कर देता है। मतलब सारा दरमोदार, सारा जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है, नाउन बस एक प्यादा बन के रह जाता है। तो जैसे कि अभी एग्जांपल में हम लोग बात किए थे डिटरमाइनर के बारे में कि आखिर आर्टिकल भी जो है इज अ पार्ट ऑफ डिटरमाइनर। कैसे है आर्टिकल, एक मतलब हिस्सा है डिटरमाइनर का, वो कैसे। एग्जांपल में अगर बात करो, जैसे कि दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय, यह लड़का, यह लड़का। अब देखिए यहाँ पे लड़का मेरा क्या है सर, नाउन है, नाउन है, ये मेरा नाउन है और इसके पहले आर्टिकल द आया, ये मेरा क्या बन गया सर, डिटरमाइनर हो गया, डिटरमाइनर। क्यों? क्योंकि इसके बाद आ रहा है नाउन। देखिए यहाँ कह रहा है दिस इज द बॉय, मतलब यह वही लड़का है, यह वही लड़का, दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय दैट आई मतलब कि दिस इज द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर, जो वहां खड़ा है, यह वही लड़का है जो वहां खड़ा है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि द बॉय, बॉय से पहले आके द, और इस नाउन को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। यानी बॉय को क्या कर दिया सर, फिक्स कर दिया। जब बॉय को फिक्स कर दिया, आके बॉय के पहले लग के, द बॉय के पहले लग के इस बॉय को फिक्स कर दिया। इस वजह से ये मेरा डिटरमाइनर हो गया। मतलब डिटरमाइनर का काम है किसी नाउन के पहले आकर उस नाउन को क्या कर देना, फिक्स कर देना, वो मेरा डिटरमाइनर का हिस्सा है। तो इसलिए हम इसको, आर्टिकल को भी हम डिटरमाइनर कह सकते हैं। कल हम लोग यहाँ तक बात किए थे, पिछली क्लास में यहाँ तक बात किए थे। आज जो हम लोग बात करेंगे स्टेप 4 में बात करेंगे। स्टेप 3 तक हम लोग बात कर चुके थे, स्टेप 4 में बात करेंगे। चलिए अब देखना स्टेप 4 में स्टेप 4 में बात ये करेंगे कि नाउन डिटरमाइनर के साथ आया था, तो हम लोग देख लिए थे। नाउन जब, 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 नाउन जब,
नाउन जब एडजेक्टिव के साथ आएगा तो फिर कैसे पहचानेंगे? नाउन का फंक्शन जब एडजेक्टिव के साथ आए तो फिर हम कैसे पहचानेंगे? क्योंकि हम लोग नाउन का आइडेंटिफाई करना सीख रहे हैं कि नाउन अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ आ रहा तो फिर कैसे वो होगा। तो नाउन जब एडजेक्टिव के साथ आएगा तो हम कैसे पहचानेंगे? देखिए, नाउन का क्या होता है डेफिनेशन? नाउन का डेफिनेशन नेमिंग वर्ड, नेमिंग वर्ड, नेमिंग वर्ड इज माय नाउन, ठीक है, इज कॉल्ड नाउन। अब देखिए एडजेक्टिव का काम होता है सिर्फ और सिर्फ एड डिटेल्स, एड डिटेल्स ऑफ, एड डिटेल्स बिफोर, ऐसे कर दो, एड डिटेल्स ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन, ऑफ नाउन और प्रोनाउन, ए डिटेल्स ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन, ए डिटेल्स ऑफ अ नाउन और ए प्रोनाउन। संज्ञा या सर्वनाम में क्या कर देना? कुछ डिटेल ऐड, कुछ जानकारियां ऐड कर देना, या आप कह सकते हो ऐड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ऐड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन और प्रोनाउन। मतलब संज्ञा या सर्वनाम के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे देना। ए डिटेल्स ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन, ए डिटेल्स ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन, संज्ञा मतलब किसी संज्ञा या सर्वनाम में आके क्या कर देना? कुछ जानकारी एड डिटेल कर देना, डिटेल ऐड कर देना, या एड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन और प्रोनाउन, संज्ञा या सर्वनाम के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दे देना। बस एडजेक्टिव का यही काम होता है। एडजेक्टिव का काम होता है सिर्फ और सिर्फ किसी नाउन के बारे में कुछ कह देना, किसी प्रोनाउन के बारे में कुछ कह देना, बस एडजेक्टिव का काम इतना ही है, ठीक है। एड डिटेल्स ऑफ ए नाउन और ए प्रोनाउन, एड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन और ए प्रोनाउन। जबकि नाउन का क्या काम होता है? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड एज अ नेम इन अ सेंटेंस। नाउन का काम बस इतना होता है। चलिए अभी सबसे पहले हम एडजेक्टिव और नाउन को दोनों को डेफिनेशन एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए जैसे इट इज ब्लैक, देखिए इट इज ब्लैक, यह काला है। अब कोई वस्तु है जो क्या है? काला है, ठीक। अब इट इज ब्लैक, ब्लैक मेरा क्या हो गया? अच्छा ये मेरा क्या है सर? प्रोनाउन है, ये मेरा प्रोनाउन है। इसके बारे में, इसके बारे में क्या कर रहा है? ये बता रहा है, सिर्फ और सिर्फ जानकारी दे रहा है कि यह काला है। तो ये मेरा क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। पहले एडजेक्टिव को समझ लेते हैं, उसके बाद नाउन के साथ एडजेक्टिव को देखेंगे, ठीक है। इट इज ब्लैक, यह काला है, तो ये मेरा इट प्रोनाउन हो गया और ये ब्लैक मेरा एडजेक्टिव हो गया, ठीक। अब देखिए दूसरा एग्जांपल, दिस शर्ट इज व्हाइट, दिस शर्ट इज व्हाइट, यह शर्ट उजला है। अब देखिए शर्ट के बारे में, शर्ट मेरा नाउन है, ओके, शर्ट मेरा नाउन है। अब दिस शर्ट, इस शर्ट के बारे में क्या कह रहा है? जानकारी दे रहा है कि यह शर्ट कैसा है भाई? उजला है। यह शर्ट कैसा है? उजला। इस शर्ट के बारे में बता रहा है कि उजला है। हम बता चुके हैं कि एड डिटेल्स ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन, संज्ञा सर्वनाम के बारे में सिर्फ और सिर्फ क्या कर देना? डिटेल ऐड कर देना, या एड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन और प्रोनाउन, संज्ञा सर्वनाम के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे देना, ठीक। तो उसी को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। या फिर आप एडजेक्टिव का डेफिनेशन एक और कह सकते हो कि एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच शो क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ ए नाउन और ए प्रोनाउन, संज्ञा या सर्वनाम के बारे में जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दे या उसकी विशेषता या गुण को बतला दे, उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं, यानी विशेषण कहते हैं, ठीक। अब कहता है
दिस शर्ट इज व्हाइट, दिस शर्ट इज व्हाइट। अब शर्ट का क्या विशेषता है भाई? शर्ट का विशेषता ये है कि ये मेरा शर्ट उजला है। ओके, तो ये मेरा एडजेक्टिव हो जाएगा। गॉट इट ब्रो? ये मेरा एडजेक्टिव हो जाएगा। ओके भाई, चलिए अब देखना है, ये तो हम एडजेक्टिव को देख लिए, बताते हैं भाई। चलिए अब देखना नेक्स्ट एग्जांपल, अगला एग्जांपल देखना। मान लीजिए एक, जैसे दिस कार इज ब्लैक, दिस कार इज ब्लैक। अब देखिए यहाँ कार क्या है? नाउन है। दिस कार इज ब्लैक। अब इस कार की विशेषता क्या है भाई? ये ब्लैक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक, मतलब संज्ञा के बारे में कुछ कह देना, सर्वनाम के बारे में कुछ कह देना, कुछ जानकारियां साझा कर देना, कुछ जानकारियां दे देना, ठीक है, या कुछ उसके पहले आके कुछ ऐड डिटेल कर देना, या उसकी विशेषता या गुण को बतला देना, वो सब मेरा क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा। क्लियर? चलिए अब जो ये तो मेरा एडजेक्टिव हो गया, ये मेरा नाउन था। अगर दूसरा एग्जाम्पल की बात करो तो अब हमको ये देखना है कि मतलब नाउन के साथ ना, तो नाउन और एडजेक्टिव देख लिए। अब जैसे हमको कहना है दिस इज माय ब्लैक, दिस इज माय ब्लैक कार। अब आप यहां पकड़ो भाई ये कि यहां मेरा नाउन कौन है, एडजेक्टिव कौन है और डिटरमाइनर कौन है। चलिए पकड़िए आप लोग, देखिए इसमें हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, तो ये कार मेरा हो जाता है नाउन, ये कार मेरा क्या हो जाएगा? नाउन। अब देखना ब्लैक, ये ब्लैक, इसके बारे में विशेषता बता रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है कि भाई कार जो है क्या है? ब्लैक। कार जो है ब्लैक है, इसलिए ये कार क्या हो जाएगा? मेरा एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक, एडजेक्टिव हो गया। अब इससे पहले माय लगा हुआ है। अब देखना यहाँ पे हम क्या बताए थे कि डिटरमाइनर का प्रयोग, डिटरमाइनर किसी नाउन के पहले आकर उसको क्या कर देता है? फिक्स कर देता है, डिटरमाइन कर देता है। और एडजेक्टिव का काम है सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी बताना किसी संज्ञा या सर्वनाम को, जबकि डिटरमाइनर का काम है किसी नाउन के पहले आकर, किसी नाउन के पहले आकर उस नाउन को फिक्स कर देना, डिटरमाइन कर देना। दैट इज कॉल्ड माय डिटरमाइनर। अब यहाँ पे देखना कार के पहले ब्लैक आ गया, सिर्फ और सिर्फ कार की विशेषता बता रहा है कि यह कार क्या है? काला है। अब यहां कह रहा है दिस इज माय ब्लैक कार, यह मेरा काला कार है, यह मेरा ब्लैक कार है, यह मेरा ब्लैक कार है। मतलब यह मेरा, देखिए सबसे पहले यह मेरा कार है, मतलब यह मेरा कार। अगर ब्लैक को हम स्किप कर ले तो यह मेरा कार है, यानी कार के पहले माय लग गया, तो ये माय मेरा क्या हो गया? ये माय वर्ड जो है मेरा डिटरमाइनर बन गया, क्योंकि कार के पहले आकर क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। ठीक ना, किसी नाउन के पहले आकर ये क्या कर दिया? फिक्स कर दिया, और ये मेरा डिटरमाइनर हो गया। तो यह मेरा कार है, मतलब कार जो है मेरा है, कार पे एकदम पूरा दरमोदार है कि कार मेरा है, तो इसलिए ये हो गया क्या? डिटरमाइनर। जबकि ब्लैक आ गया तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है कार के बारे में कि यह कार मेरा है, बट कार कैसा है? ब्लैक है। कार कैसा है? ब्लैक है, इसलिए मेरा एडजेक्टिव हो जाएगा, और माय मेरा क्या हो जाएगा? डिटरमाइनर हो जाएगा। डिटरमाइनर ये हो गया। ठीक, तो आई होप क्लियर। एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं, चलिए इसको लिखिए। चलिए देखिए, आप देखना एक एग्जांपल और, आई पेंटेड दिस, आई पेंटेड हिज कार, आई पेंटेड हिज कार। अब देखिए कार क्या है? नाउन है, इसके पहले हिज जो आया वो क्या हो गया? डिटरमाइनर। क्योंकि मैंने पेंट किया उसका कार, मतलब
कार मैंने पेंट किया, लेकिन किसका, कार किसका था सर, उसका था। कार पे अधिकार था, पोजीशन था इसका, हिज का। ये मेरा डिटरमाइनर हो गया, ये मेरा डिटरमाइनर हो गया। अब देखिए यहां पे एक और एग्जांपल की बात करें तो आई पेंटेड हिज, आई पेंटेड हिज ब्लैक कार। आप देखिए मैंने पेंट किया उसके काले कार को, उसका जो ब्लैक कार था मैंने उसको पेंट किया। आप देखना आई पेंटेड हिज ब्लैक कार। अब कार मेरा क्या था, नाउन था। अब बताइए क्या है, टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन, मतलब कि एड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन और ए प्रोनाउन, एड डिटेल्स टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन और ए प्रोनाउन। मतलब संज्ञा सर्वनाम की विशेष, मतलब संज्ञा सर्वनाम में कुछ जानकारियां ऐड कर देना, जानकारियां मतलब इंफॉर्मेशन उसके बारे में दे देना, वो मेरा क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता। तो ये मेरा क्या हो गया, एडजेक्टिव। बस एडजेक्टिव का काम है सिर्फ और सिर्फ कोई क्या है उसके बारे में सिर्फ और सिर्फ कुछ कह देना। जैसे आप सुंदर हो, सुंदर आपकी विशेषता है, तो सुंदर हो जाएगा क्या मेरा एडजेक्टिव, और यू हो जाएगा प्रोनाउन। तो उसी प्रकार यहाँ एडजेक्टिव मेरा ये नाउन है, और इसके पहले कार के पहले ब्लैक लग गया और ये एडजेक्टिव हो गया। और इसके पहले देखिए आई पेंटेड हिज ब्लैक कार, मैंने उसके कार को पेंट किया। अब हिज जो है पहले तो क्या था, हिज कार, उसका कार। अब कार कैसा है भाई, ब्लैक है। तो कार की विशेषता सिर्फ और सिर्फ, मतलब कार के बारे में कह रहा है कि ये वह सिर्फ और सिर्फ कार क्या है, ब्लैक है। और उसके पहले मैंने उसका कार, हिज हो गया क्या, डिटरमाइनर, डिटरमाइनर ये होगा। चलिए आई होप नाउन के साथ एडजेक्टिव को आप देख लिए और डिटरमाइनर के बारे में भी समझ लिए। मतलब कि अगर आप ये कहते हो कि डिटरमाइनर जो है, वो डिटरमाइनर जो है ना सबका बाप है, आर्टिकल का भी बाप है और एडजेक्टिव का भी बाप है। यानी अगर हम डिटरमाइनर को एडजेक्टिव कहते हैं तो फिर गलत हो जाएंगे। ग्रामर के एडवांस लेवल की बात करते हैं हम लोग, तो फिर डिटरमाइनर को एडजेक्टिव कहना गलत है। इसलिए आप डिटरमाइनर को एडजेक्टिव नहीं कह सकते हैं, क्योंकि डिटरमाइनर का काम ही है किसी नाउन के पहले आकर उस नाउन को क्या कर देना, डिटरमाइन कर देना। जबकि एडजेक्टिव का काम है सिर्फ और सिर्फ उस नाउन के बारे में कुछ जानकारियां साझा कर देना, कुछ जानकारियां दे देना। ओके चलिए अब देखिए स्टेप 5। अब नाउन का जो प्रयोग देखेंगे वो देखेंगे सर एडवर्ब के साथ, एडवर्ब के साथ। नाउन का प्रयोग हम एडवर्ब के साथ देखेंगे। अब बताइए नाउन क्या होती है, नेमिंग वर्ड, ठीक, पहले से पता है। जबकि एडवर्ब जो होती है, एडवर्ब क्या करती है अपने में, मतलब एडवर्ब का काम है, एडवर्ब क्या है। सबसे पहले तो अगर आप बेसिक लेवल पे जानते हो तो एडवर्ब इज अ वर्ड, नाम से ही पता चलता है वर्ब में ऐड वर्ब में कुछ जानकारियां ऐड कर देना। जिस प्रकार आप नाउन या प्रोनाउन में कुछ जानकारी ऐड करते हैं, कुछ जानकारियां साझा कर देते हैं, कुछ जानकारियां जोड़ देते हैं टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन और ए प्रोनाउन, वो मेरा क्या हो जाता था, एडजेक्टिव। अब देखिए उसी में क्या होता है, वर्ब, एडवर्ब, नाम से ही पता चलता है वर्ब में कुछ जानकारियां ऐड कर देना, वो मेरा क्या हो जाएगा, एडवर्ब। ठीक, एडवर्ब इज अ वर्ड व्हिच मॉडिफाई टू ए वर्ब एन एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब, वो मेरा क्या होता था, एडवर्ब होता था। सबसे पहले तो हम एडवर्ब के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग जानते हैं। चलिए एडवर्ब के बारे में जानने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, which, इसे कर दो, हाँ, ये इसका काम है मॉडिफाई टू ए वर्ब, टू ए वर्ब an adjective and an other adverb। एडवर्ब का क्या काम है, एडवर्ब का काम है सर टू मॉडिफाई टू ए वर्ब एन एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब। सबसे पहला बेसिक लेवल पे हम लोग बात किए एडवर्ब का डेफिनेशन। तो एडवर्ब का काम है कि मॉडिफाई करना किसको, वर्ब को,
एडजेक्टिव को या फिर अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई कर देना, इसको हम लोग कहते हैं एडवर्ब। जैसे एग्जांपल में बात करो, अगर हम कह दें कि जैसे अगर कह दीजिए ब्यूटीफुल, BAUTIFUL, ब्यूटीफुल, सुंदर, ये मेरा क्या है सर, ये मेरा एडजेक्टिव है, ठीक। अब इसके पहले लगा दीजिए वेरी, वेरी ब्यूटीफुल। अब बताइए वेरी क्या हो जाएगा, पहले क्या था, सुंदर था, हम क्या बोले, मॉडिफाइड टू ए वर्ब एंड एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब, मतलब एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर दे, जो वर्ब को मॉडिफाई कर दे, या जो एडवर्ब को मॉडिफाई कर दे, एडवर्ब अपने आप में मॉडिफाई कर ले, वो मेरा क्या कहलाता है, नाउन, सॉरी एडवर्ब। अब देखिए यहाँ पे एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, इसमें भी मॉडिफाई, पहले क्या था, सुंदर था भाई, ब्यूटीफुल। अब जैसे पहले इसको ले लीजिए, ये गर्ल, ये मेरा नाउन है। अच्छा, जो नाउन को मॉडिफाई कर दे, जो नाउन के बारे में कुछ जानकारियां दे दे, जो नाउन के मतलब नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ जानकारियां ऐड एक्स्ट्रा कर दे, उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव का डेफिनेशन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच शो क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ ए नाउन और ए प्रोनाउन, या एडजेक्टिव इज अ वर्ड which add extra information to the meaning of a noun or a pronoun। संज्ञा सर्वनाम के मीनिंग में कुछ जानकारियां साझा कर दे, कुछ जानकारियां बता दे, उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दे, उसे हम क्या कहते थे, एडजेक्टिव कहते थे। अब देखिए यहाँ कहता है कि गर्ल कैसी है भाई, गर्ल ब्यूटीफुल है। इस लड़की के बारे में कह रहा है कि लड़की सुंदर है, इसकी विशेषता भाई सुंदर है, इसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि लड़की सुंदर है, ठीक। अब देखिए अब एडजेक्टिव में भी मॉडिफाई हो गया कि वेरी ब्यूटीफुल, पहले लड़की क्या थी, सुंदर थी, अब लड़की क्या हो गई, बहुत सुंदर हो गई, मतलब लड़की बहुत सुंदर है, वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, बहुत सुंदर लड़की, वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, बहुत सुंदर लड़की। अब यहाँ जो वेरी है, जबकि एडवर्ब का डेफिनेशन हम देखें, मॉडिफाइड टू ए वर्ब एंड एडजेक्टिव, मतलब एडजेक्टिव को भी जो मॉडिफाई कर दे वो मेरा क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता। अब बताइए ये मेरा क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, ठीक। अब देखिए गर्ल था, उसके बाद गर्ल को मॉडिफाई किया तो एडजेक्टिव आया, गर्ल के बारे में कुछ जानकारियां साझा कर दी तो एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव को जो मॉडिफाई करते वो एडवर्ब हो गया। अब जैसे देखिए कभी बच्चा में आप लोग लिखे होंगे राइटिंग, WRITING, राइटिंग, तो ये मेरा क्या होता था सर, नाउन होता था। राइटिंग जो लिखते थे हम लोग बचपन क्लास में, हम लोग जो राइटिंग लिखते थे तो उसमें क्या होता था, सर लोग जो होते थे वो क्या करते थे, वेरी गुड राइटिंग देते थे, क्या देते थे, गुड राइटिंग, मतलब राइटिंग गुड मिलता था राइटिंग में। पहले राइटिंग में क्या मिलता था, गुड। जब गुड मिलता था तो ये मेरा क्या हो गया, एडजेक्टिव। उसमें भी कोई उसी क्लास में का दो लड़का, मान लीजिए किसी लड़का को गुड राइटिंग मिल गया, अच्छा राइटिंग मिल गया, मतलब कोई लड़का लिखा और भरी क्लास में सर बोले थे राइटिंग लिखनी, और राइटिंग वो लिखा, उस क्लास में जितने भी स्टूडेंट थे वो सब राइटिंग लिखा, ठीक। और गुरुजी के पास गया चेक करवाने के लिए, तो उसमें जिसका राइटिंग अच्छा लगा सर उसको क्या किए, राइटिंग में क्या लिख दिए, गुड लिख दिए। जब गुड दे दिए तो उसी क्लास में कोई और लड़का रहता तो वो फटाक सर के पास जाता है और कहता है सर आपने तो इसको राइटिंग में गुड दे दिए, मेरा इतना इससे अच्छा राइटिंग है मेरा क्या, तो सर भी क्या करते थे, उसको कहते थे वेरी गुड। इसके पहले गुड में भी क्या लगा देते थे, वेरी, मतलब पहले राइटिंग लिखे थे उसमें मिल गया गुड, किसी को गुड मिल गया। अब कोई लड़का देखा, बोला वाह तुम्हें मतलब वो सर के पास जाता है और कहता है कि आपको सर आपने इसको क्या किया, गुड राइटिंग दिए, मेरा तो इससे अच्छा राइटिंग है। तो सर बोले लो तू भी ले ले, वेरी गुड उसको भी मिल जाता था। अब कोई तीसरा लड़का देखा, वो सर के पास तुरंत गया, सर को बोला सर आप इन दोनों से भी मेरा अच्छा राइटिंग है, तो बोले ले तू भी ले ले, वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पे पहले राइटिंग था, उसके बाद गुड राइटिंग हुआ, अब क्या हो गया, वेरी गुड राइटिंग। अब सर क्या किए, वेरी गुड, क्या मिलता था, वेरी गुड, पहले मिलता था गुड, कोई लड़का देखा फटाक सर के पास गया, मिला वेरी गुड उस लड़के को, उस लड़का को फिर कोई अदर लड़का देखा, फिर वो सर के पास गया, बोला सर इन दोनों से मेरा अच्छा राइटिंग है, तो मेरा अच्छा जो राइटिंग है तो ले तू भी ले ले, वेरी गुड, मिलता था वेरी गुड। अब देखिए ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है। अब ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, चूंकि
इसको ये मॉडिफाई कर दिया, वेरी जो है गुड के पहले लग के इस गुड को मॉडिफाई कर दिया। अब ये जो एडवर्ब है, पहले वेरी गुड था, अब क्या हो गया वेरी वेरी गुड। अब इस वेरी को भी ये वेरी मॉडिफाई कर दिया, तो मतलब ये हो गया अनदर एडवर्ब। अनदर एडवर्ब कहने का मतलब ये कि नाउन को जो मॉडिफाई कर दे एडजेक्टिव कहलाता है, जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर दे वो मेरा क्या कहलाता है एडवर्ब कहलाता है, जो एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर दे मेरा क्या कहलाता है अनदर एडवर्ब कहलाता है। अभी तक आपने देखा कि एडजेक्टिव को जो मॉडिफाई किया, अनदर एडवर्ब को जो मॉडिफाई किया वो मेरा क्या कहलाया एडवर्ब कहलाया। ठीक, अब देखते हैं अब जो वर्ब को मॉडिफाई कर दे भाई, जो वर्ब को मॉडिफाई कर दे वो क्या कहलाता है। वर्ब को भी मॉडिफाई करने वाला एग्जांपल को हम लोग देखते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। अब देखिए वर्ब को जो मॉडिफाई करता हूं, वर्ब को जो मॉडिफाई करता हूं, जैसे कि अगर मतलब मान लीजिए जैसे आप लोग के भी घर में होता होगा कि अगर कोई गेस्ट वगैरह आ गया हो, तो सपोज उस घर में चीनी नहीं हो दैट टाइम और चाय बनाने की बहुत जल्दी हो, तो फिर क्या कहते हैं उस घर के जो छोटे बालक होते हैं या फिर बच्चा होते हैं उनको कहते हैं सुन बेटा इधर आ, तो ले रुपया जाओ चीनी ले आओ। तो वो उस मतलब मम्मी जो होती है उस लड़के को रुपया देती है और वो लड़का चीनी के लिए मतलब चीनी खरीदने के लिए वो तैयार हो जाता है और जाने लगता है। फिर मम्मी बोलती है सुन इधर आ, जाना जल्दी जाना, मतलब बताइए क्या कहता है गो जाओ, मगर कैसे जाओ तेज जाओ, गो फास्ट, गो फास्ट जाना मगर जल्दी जाना। अब बताइए यहाँ पे क्या किया, गो था मेरा वर्ब था, उसको पहले जाना तो है बता दिया गया तू जा, बट जाना कैसे जल्दी से जाना, तेजी से जाना। ठीक, तो गो फास्ट। अब यही जो मेरा फास्ट वर्ड मीनिंग है ये मेरा क्या हो गया एडवर्ब हो गया, ये मेरा क्या हो गया एडवर्ब हो गया गो फास्ट। अब जैसे किसी को कहते हो ना, मान लीजिए आप क्लास में हैं, ठीक है ना, क्लास में और आपको जो है ना क्लास में पढ़ने के वक्त आप सर का आवाज आपके पास बहुत स्लोली वे में पहुंच रही है, तो फिर क्या कहते हो आप दैट टाइम सर को, सर थोड़ा जोर से बोलिए मगर जोर से। अब यहां पे क्या कहता स्पीक मतलब बोलो, बट कैसे लाउडली, स्पीक लाउडली। कहते हो ना किसी को आओ मगर धीरे धीरे आओ, कम स्लोली आओ मगर धीरे धीरे आओ। तो कहने का मतलब जो वर्ब को भी मॉडिफाई करता है। अब देखिए ये वर्ब था मेरा, स्पीक मेरा वर्ब था, इसमें क्या लगा दिया भाई आना है तुमको बोलना है, लेकिन कैसे बोलना है जोर से बोलना, ये मेरा क्या हो गया एडवर्ब हो गया। अब कम था, कम मेरा क्या है वर्ब है, कम मेरा वर्ब है, मतलब आना है बट कैसे आना है धीरे धीरे आना है, ये मेरा क्या हो गया एडवर्ब हो गया। क्लियर, चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। एडवर्ब को थोड़ा सा ये सब था बेसिक लेवल, अब हम लोग थोड़ा सा एडवर्ब के एडवांस लेवल के बारे में बात करते हैं। इसको लिखिए, चलिए देखिए मिटाते हैं इसको। चलिए अब जो देखेंगे हम लोग, अब जो देखना है इस एडवर्ब के बारे में। चलिए इसका एक और हम लोग लिख सकते हैं क्या कि एडवर्ब जो है, एडवर्ब को पकड़ने के लिए आप 3-4 से क्वेश्चन कीजिएगा, अगर उसका जवाब मिल गया, जिस प्रकार अपना नाउन को पकड़ने के लिए क्या किए थे क्वेश्चन किए थे व्हाट से हु से, सॉरी हाँ व्हाट से हु से और हुम से, इसका जो जवाब मिल गया वो मेरा क्या कहलाया था नाउन कहलाया था या फिर प्रोनाउन कहलाया था। क्लियर,
अभी जो हम लोग देखेंगे नाउन मेरा क्या है सर, नेमिंग वर्ड है, नेमिंग वर्ड। ओके, ये मेरा क्या है, नेमिंग वर्ड है। जबकि एडवर्ब मेरा क्या है, जबकि एडवर्ब मेरा क्या है, एडवर्ब को पकड़ने के लिए, जैसे कि नाउन को हम लोग पकड़ने के लिए क्या किए थे, व्हाट से क्वेश्चन किए थे, हु से क्वेश्चन किए थे और हुम से क्वेश्चन किए थे। इसका जो जवाब मिल गया था वो मेरा क्या कहलाता है, नाउन कहलाता। अब जो है एडवर्ब, एडवर्ब में हम लोग क्या करते हैं, एडवर्ब को पकड़ने के लिए हम लोग क्वेश्चन करेंगे वाई से, ठीक है ना। हाँ, मतलब ये जो एडवर्ब जो है कहता है एक्शन, ACTION एक्शन, एक्शन एडवर्ब किसको शो करता है सर, इसका जो एक्शन होता है काम, क्योंकि वर्ब जो क्या करे, वर्ब को मॉडिफाई कर दे, वर्ब को मॉडिफाई ऐड वर्ब, वर्ब में ऐड कुछ कर दे, तो जो वर्ब होती है वो एक्शन, एक्शन होती है, एक्शन को जो शो करता है वो मेरा वर्ब कहलाता है। तो हम अगर पकड़ना हो एडवर्ब को तो हम क्या करेंगे, एक्शन के, एक्शन में क्या करता है, जो एक्शन में ऐड डिटेल कर देता है, ऐसे लिख दो इसमें एडवर्ब का डेफिनेशन। एक और डेफिनेशन तैयार कर लेते हैं एडवर्ब का, कि जो एड एक्स्ट्रा, एड डिटेल्स, ऐसे कर दो, एड डिटेल्स टू द मीनिंग of an action, to the meaning of an action, add details to the meaning of an action। एक्शन में कुछ जानकारियां साझा कर दे, क्या कर दे साझा, जैसे कि मान लीजिए एक्शन, ACTION एक्शन, ठीक है ना, एक्शन कब हुई, जैसे एक्शन क्यों हुई, एक्शन कब हुई, एक्शन कैसे हुई, और एक्शन कहां हुई। इसका जो जवाब मिल जाए क्या कहलाता है, जैसे कि मान लीजिए एडवर्ब का हम एक और पकड़ने का हम लोग डेफिनेशन देखें, क्या कि ए डिटेल्स टू द मीनिंग ऑफ एन एक्शन, एक्शन में क्या कर दे, कुछ जानकारी कर दे, कुछ जानकारियां जोड़ दे, मतलब कि उसका जानकारी ये होनी चाहिए कि भाई एक्शन क्यों हुई, एक्शन कब हुई, एक्शन कैसे हुई और एक्शन कहां हुई। ई सब का जो जवाब दे दे वही मेरा क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। ऐसे भी आप एडवांस लेवल पे पकड़ सकते हो एडवर्ब को। एडवर्ब जो है एक्शन को शो करता है, एडवर्ब में क्या करता है, एक्शन में जो जानकारियां ऐड डिटेल कर दे वो मेरा एडवर्ब कहलाता है, ठीक। और वो एक्शन जो है, एक्शन क्यों हुई, एक्शन कब हुई, एक्शन कैसे हुई और एक्शन कहां हुई, इस सब का जो जवाब दे दे वो मेरा क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। जैसे एग्जांपल में he goes there, वह वहां जाता है, वह वहां जाता है, he goes there। आप देखिए वह वहां जाता है, इसका जब आप क्वेश्चन पूछिए अपने आप से, वह कहां जाता है, बताइए, वेयर का जवाब मिल गया। इस गो जो मेरा वर्ब है, एक्शन है, ये जो एक्शन को शो किया है, ये जो एक्शन है इसका एक्शन कहां हुई, सर एक्शन कहां हुई, he goes there, he goes where, he goes where, ऐसे आप कह सकते हो सर, he goes where, he goes where, इसका रिप्लाई क्या मिला, तो he goes where, इसका जवाब क्या मिला, there। तो where का जो जवाब मिल गया वो मेरा there, यही मेरा क्या हो गया सर, एडवर्ब हो गया, ये मेरा क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। और ये मेरा क्या है सर, प्रोनाउन है, he goes there। फिर अगला, अगर हम लोग अगला बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल को, तो जैसे देखिए जैसे दे गो होम, दे गो होम, वे लोग घर जाते हैं, वे लोग कहाँ जाते हैं, अब बताइए वेयर, वेयर का रिप्लाई है ये, वे लोग कहाँ जाते हैं, वे लोग कहाँ जाते हैं, बताइए वेयर का रिप्लाई क्या मिला, होम। यही मेरा क्या हो गया सर, एडवर्ब हुआ, ठीक। ये मेरा एडवर्ब हो गया और ये मेरा हो गया क्या, नाउन, सॉरी प्रोनाउन, प्रोनाउन, ठीक।
तो दे गो होम, वे लोग घर जाते हैं। वे लोग कहाँ जाते हैं? तो देख लिए एक्शन कहाँ हुई, जो कहाँ का जवाब मिल गया, वेयर का रिप्लाई मिल गया, वो मेरा क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। अब जैसे देखिए दूसरा, इसको लिखिए, दूसरा एग्जांपल की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, लिख लिया हम, इसको मिटाते हैं। ही, अभी तुरंत देखे थे, ही स्पीक्स लाउडली, LOUDLY, ही स्पीक्स लाउडली, वह बोलता है कैसे, वह बोलता है कैसे सर, लाउडली जोर से, ये मेरा क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। मतलब कि ही स्पीक्स, वह बोलता है कैसे, जोर से, ये मेरा क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। ही स्पीक्स लाउडली, हाउ का रिप्लाई कर दिया। ही गेट अप, he get up at 5 o'clock, he get up at 5 o'clock, he gets up, sorry, he gets up at 5 o'clock। अब देखिए वह जगता है, गेट अप मतलब जगना, he gets up, वह जगता है कितने बजे, 5 o'clock। अब बताइए he gets up, he gets up when, बताइए when का रिप्लाई मिला 5 o'clock, 5 o'clock, वेन का रिप्लाई मिलेगा क्या, 5 o'clock। तो ये मेरा क्या हो गया सर, 5 o'clock एडवर्ब हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम जिसको हम लोग कहते हैं, एडवर्ब हो गया। अगला देखिए, ठीक इसी प्रकार, मतलब कि जो एक्शन क्यों हुई, एक्शन कब हुई, एक्शन कैसे हुई, एक्शन कहाँ हुई, इस सब का जो रिप्लाई कर दे वो मेरा क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। ठीक, जिसे लिखिए अगला देखना है, जैसे एग्जांपल में रामू वेंट होम, रामू घर गया, रामू वेंट होम, या रामू वेंट अब्रॉड कर दो, विदेश गया, रामू वेंट अब्रॉड। अब देखिए वेंट अब्रॉड, ये मेरा क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। कहाँ गया, रामू वेंट, रामू कहाँ गया, रामू वेंट वेयर, रामू वेंट वेयर, जवाब मिला सर यहाँ गया, अब्रॉड गया, अब्रॉड मतलब विदेश। चलिए ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से कि नाउन के साथ एडवर्ब का प्रयोग। ठीक, इसको मिटाते हैं। मतलब क्या, हम लोग समझ गए, अच्छे से देख लिए। नाउन जब नाउन के साथ आता है तो क्या होता है, नाउन जब प्रोनाउन के साथ देख लिए, नाउन का यूज प्रोनाउन के साथ देख लिए, फिर नाउन का यूज एडजेक्टिव के साथ देखें, नाउन का यूज एडवर्ब के साथ देखें। अब जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, अगले टॉपिक की बात करते हैं, वो है, उस टॉपिक का नाम है नाउन फ्रेज। अब जो हम लोग बात करेंगे वो नाउन फ्रेज के बारे में बात करेंगे। नाउन फ्रेज, आखिर नाउन फ्रेज के बारे में हम लोग बात करेंगे। नाउन फ्रेज टॉपिक चेंज हुई है, टॉपिक नाउन फ्रेज आपका। अब सबसे पहले ये कि सर फ्रेज किसको कहते हैं, पहले फ्रेज समझेंगे तब तो नाउन फ्रेज समझेंगे।
ठीक है, पहले फ्रेज समझेंगे, उसके बाद हम लोग क्या समझेंगे, नाउन फ्रेज। ठीक, अब देखिए सबसे पहले फ्रेज के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेज से पहले क्या होता है कि यहाँ पे एक चीज देखिए, इंग्लिश जो होती है क्या होती है सर, लैंग्वेज होती है। इंग्लिश क्या होती है, लैंग्वेज होती है। लैंग्वेज से फिर क्या बनता है, लैंग्वेज में क्या होती है, इंग्लिश लैंग्वेज है। लैंग्वेज से क्या होती है, लैंग्वेज से सर निकलता है वर्ड। लैंग्वेज से पहले क्या निकला, लेटर। लेटर से भी पहले क्या निकला सर, साउंड। साउंड, उसके बाद क्या निकला सर, लेटर। लेटर से क्या निकला, वर्ड। ठीक, मतलब इंग्लिश जो होती है लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज से साउंड हुई, साउंड से लेटर बना, लेटर से क्या बना, वर्ड बना, वर्ड से क्या बना आपका, फ्रेज बना। वर्ड से क्या बना, फ्रेज। मतलब इंग्लिश जो होती है लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज से साउंड निकली, साउंड से लेटर निकला, लेटर से क्या निकला, वर्ड निकला, वर्ड से क्या निकला भाई, फ्रेज निकला। साउंड कितने होते थे, आपको पिछली क्लास में बता चुके हैं, साउंड कितने होते थे सर, 44। साउंड इंग्लिश लैंग्वेज में साउंड कितने हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में साउंड कितने हैं सर, 44 साउंड है इंग्लिश लैंग्वेज में, जिसमें कि आपका 20 जो है वोवल साउंड्स है, वोवल साउंड्स। जो रेस्ट बच गया 24, ये हो गया आपका कॉन्सोनेंट साउंड्स। इंग्लिश लैंग्वेज में साउंड कितने होते हैं सर, कॉन्सोनेंट साउंड्स। हाँ, इंग्लिश लैंग्वेज में साउंड्स होती है 44, जबकि लेटर कितने होते हैं, लेटर होते हैं सर 26, जिसमें बताए थे वोवेल लेटर की संख्या, वोवेल लेटर, वोवेल लेटर सर 5, कॉन्सोनेंट लेटर्स 21, कॉन्सोनेंट लेटर्स होती थी 21, हाँ 21 और 5 टोटल मिला के 26, यानी क्या हो गया, वोवेल आपका हो गया, लेटर आपका हो गया कितना 26, साउंड आपका हो गया 44। इसी 44 साउंड को 26 लेटर में हम लोग लिखते हैं। उससे क्या बना था भाई, लेटर से क्या बना, वर्ड। पिछली क्लास में हम सब बताए हैं, लेटर से क्या निकला, वर्ड निकला। वर्ड मेरा कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। एक लेटर हम बताए थे आपको, क्या एक लेटर एक वर्ड हो सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है, एक लेटर मेरा एक वर्ड हो सकता है, हम लोग पिछली क्लास में बात कर चुके हैं। अब उसके बाद फिर क्या होता है, जैसे कि साउंड से लेटर निकला, लेटर से वर्ड निकला, फिर वर्ड से जो निकला है वो निकला है क्या, फ्रेज। अभी फ्रेज क्या होती है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सब देखिए, फ्रेज, फ्रेज क्या होती है, फ्रेज जो होती है अ कलेक्शन ऑफ वर्ड, एक कलेक्शन, एक कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। फ्रेज जो होती है उस शब्दों का समूह होता है, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होता है। फ्रेज जो होता है कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होता है, ठीक ना। फ्रेज एक कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। अब देखिए फ्रेज के एक और, फ्रेज, फ्रेज हैज फ्रेज हैज नॉट कंप्लीट मीनिंग, नॉट कंप्लीट मीनिंग। फ्रेज हैज नॉट कंप्लीट मीनिंग, फ्रेज के पास कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं है। फ्रेज सिर्फ और सिर्फ क्या है, कलेक्शन ऑफ वर्ड है, एक कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है, ठीक है। फ्रेज हैज नॉट कंप्लीट मीनिंग, फ्रेज जो है कंप्लीट मीनिंग नहीं देती है। और ये जो होती है ना, सब्जेक्ट या भर्ब पे डिपेंडेंट नहीं रहती है। सब्जेक्ट या भर्ब, जरूरी नहीं है कि ये सब्जेक्ट भर्ब आएगा, भर्ब मतलब इसका सिर्फ और सिर्फ काम होता है कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, नॉट कंप्लीट मीनिंग, इसका कोई मीनिंग नहीं होती है, इसका कोई मीनिंग नहीं होती है। फ्रेज हैज नॉट कंप्लीट मीनिंग, सब्जेक्ट मतलब ये सब्जेक्ट वर्ब के फॉर्मेट में नहीं रहता, एक कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है, सिर्फ और सिर्फ एक कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है, इसका कोई मीनिंग नहीं होती है, इसका कोई कंप्लीट मीनिंग है ही नहीं। फ्रेज का बस मतलब यही होता है। चलिए इसको लिखिए, इसको लिखिए आप लोग।
चलिए लिख लिए होंगे आप लोग। अब इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए, जैसे एग्जांपल में क्या है, फ्रेज का एग्जांपल, फ्रेज एग्जांपल का हम इसका देखते हैं। हम पहले बता चुके हैं इसका कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है, ठीक है। इस फ्रेज हैज नॉट सब्जेक्ट नॉट वर्ब, इसमें जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट वर्ब आएगा, ठीक है। ये अपना कंप्लीट मीनिंग देता ही देता नहीं, ठीक है। तो इसका एग्जांपल जैसे हम आपको बात करें, he has a pen। बताइए ये मेरा फ्रेज है या फिर सेंटेंस है? ये मेरा फ्रेज है या फिर सेंटेंस है? बताइए, ये फ्रेज है सर। अगर हम बात करें इस सेंटेंस के बारे में, क्या ये मेरा फ्रेज है या सेंटेंस है? सेंटेंस है सर। अब इसमें देखिए सब्जेक्ट है, बिल्कुल। वर्ब है, बिल्कुल। सब्जेक्ट है, वर्ब है। अब बताइए यहाँ फिर अदर वर्ड है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, अदर वर्ड है। अब क्या फ्रेज में क्या होती है? नो सब्जेक्ट, नो सब्जेक्ट, नॉट सब्जेक्ट और नॉट वर्ब। नॉट सब्जेक्ट नॉट वर्ब, ये मेरा किसका था? फ्रेज का था। फ्रेज में ना सब्जेक्ट होती है ना वर्ब होती है। सेंटेंस, अच्छा सेंटेंस में क्या होती है सर? सब्जेक्ट भी होती है और वर्ब भी होती है, प्लस अदर वर्ड, अदर वर्ड, ठीक है ना, ये अदर वर्ड। अब बताइए इसमें, तो ये मेरा फ्रेज है या फिर सेंटेंस है? सर आप इसे एक सेंटेंस कह सकते हो। ये टोटल को हम लोग क्या कहेंगे सर? एक सेंटेंस कहेंगे, मतलब सेंटेंस है ये मेरा सेंटेंस है, फ्रेज नहीं है, ठीक। अब देखिए फिर एग्जांपल, जिसे हम कह दें हिज, FAVOURIT, हिज फेवरेट सॉन्ग। अब पकड़िए, हिज फेवरेट सॉन्ग, उसका पसंदीदा गाना। हिज फेवरेट सॉन्ग, उसका पसंदीदा गाना। अब बताइए ये मेरा क्या है? वर्ड है। ये मेरा क्या है? वर्ड है। ये मेरा क्या है? वर्ड है। अब बताइए एक कलेक्शन ऑफ वर्ड, एक कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, एक कलेक्शन ऑफ वर्ड्स क्या कहलाया मेरा? फ्रेज कहलाया। फ्रेज कहलाया, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स क्या कहलाया? फ्रेज कहलाया। अब बताइए हिज फेवरेट सॉन्ग, उसका पसंदीदा गाना, उसका पसंदीदा गाना, ये मेरा क्या होगा? टोटल, ये जो है मेरा टोटल, ये मेरा टोटल जो है ये क्या हो गया? फ्रेज हो गया, फ्रेज हो गया, ठीक है। टोटल मेरा क्या हो गया? फ्रेज होगा। मतलब इसका जो है ना मीनिंग नहीं होती है, नॉट सब्जेक्ट नॉट ऑब्जेक्ट, इसमें ना सब्जेक्ट होती है, ना वर्ब होती है, ना ऑब्जेक्ट होती है। सिर्फ और सिर्फ ये कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होता है जिसका बनाया हुआ मीनिंग होता है, जिसका मतलब बनाया हुआ मीनिंग नहीं, जिसका खुद का मीनिंग हो, इसका अपना मीनिंग होता है। हिज फेवरेट सॉन्ग, उसका पसंदीदा गाना, खुद का मीनिंग है, बनाया हुआ मीनिंग नहीं है। जिसे कहते हैं ना एट होम, मान लीजिए इसी में हम लोग लिखते हैं, इसको मिटाते हैं, ओके। चलिए जैसे कि देखिए यहाँ पे देखिएगा,